आज दोस्त हम लोग 3 अंक का मल्टीप्लिकेशन सीखने वाले हैं, यानी सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में। तो देखिए, आप कितना आसान तरीका से बना लीजिएगा, यहाँ ध्यान से देखिए। जैसे क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन दिया है कि 278 को हम लोग को मल्टीप्लाई करना है 798 से। तो कभी भी ऊपर नीचा करके कभी मल्टीप्लाई इसको मत करिए, नहीं तो फंस जाइएगा। तो कैसे बनाएंगे? तो इसका कंसेप्ट होता है, ध्यान दीजिएगा। जब भी कोई क्वेश्चन बनाइएगा और उसमें अगर सिंप्लीफाई करने के लिए अगर कहीं आ जाए कैलकुलेशन में, तो कैसे इसको करिएगा? तो ध्यान देना है, दोनों को ध्यान से देखिए, इसको और ये दोनों को। यानी कोई ना कोई इसमें ऐसा अंक होगा जो या तो 100 के करीब में होगा, या 1000 के करीब में होगा, या 5000 करीब में होगा, या 10,000 करीब में होगा। इसको हमेशा याद रखना है। तो एक बात बताइए, आप अब देख के समझ गए होंगे कि बताइए कौन किसके करीब में है। 278 जो है, अगर इसको चेंज करिएगा, किसी एक ही को चेंज करना है, तो देखिए करीब में कौन है, 798 है, यानी ये 800 रुपया के करीब में है। तो सबसे जो करीब में होगा, एकदम क्लोज होगा, उसी को चेंज करके बनाना है। और एक एक को दोनों में से कोई एक ही को चेंज करिएगा। देखिए, 278 को चेंज मत करिए, आप किसको चेंज करिएगा, ओनली इसको। क्या करेंगे, इसको 800 रुपया में से हम 2 रुपया घटा देंगे, तो मेरा 798 रुपया मेरा मिल जाएगा। तो अब चलिए इसको मल्टीप्लाई करिए, तो क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करिए, 88 64 के 4, और 8 7 56, और 6 62 के 2, 8 दूना 16, 16 6 22। आज पर डबल जीरो हो जाएगा। अब फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, 8 दूना 16 के 6, और 7 दूना 14, 1 15 के 5, और उसके बाद में 2 दूनी 4 1 5। और इसको क्या करिए, घटाइए। घटाने के बाद कितना आएगा, 6 4 10 के 0, यहाँ हो जाएगा 5 4 9, और यहाँ 13 होगा, 13 में से 5 जाएगा, 8 हो जाएगा, और यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 और यहाँ 2। देखिए कितना आसान तरीके से बना लिए। अगर उसको ऊपर नीचा मल्टीप्लाई करिएगा तो बताइए बना पाइएगा? कभी नहीं बन पाएगा। ऊपर नीचा मल्टीप्लाई करिएगा, बहुत समय लगेगा। चलिए हम लोग इसका दूसरा सवाल देखते हैं, ध्यान देना है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 428 इंटू 502 है। तो बताइए किसको चेंज करिएगा, इज इक्वल टू वाट? तो आपको मालूम होना चाहिए कि कभी भी इस टाइप का सवाल को बनाइए तो कोई दोनों में से कोई एक एक को चेंज करिए। अगर इसको चेंज करिएगा, 400 प्लस 28 रुपया करिएगा, तो 28 का पढ़ा आपको तो मालूम है नहीं, पढ़ नहीं पाइएगा, और बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिए 502 है, तो इसको चेंज करिए। चलिए सबसे पहले हम लोग किसको चेंज करेंगे, उस कॉन्सेप्ट को पकड़िए कि किसको चेंज करना है, यानी जो सबसे क्लोज होगा उसी को चेंज करेंगे हम लोग। तो ये है 428 इंटू 502 को चेंज करिए, क्या हो जाएगा, 500 रुपया, आप प्लस 2 रुपया करिएगा तो 502 रुपया हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करना सबसे आसान हो गया। चलिए यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करिए, 8 5 40 के 0, कैरी 4, 5 2 10, 4 14 के 4, कैरी 1, 5 चौका 20, 1 21, खाली 2 को 0 इस पर बैठा दीजिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 8 दूना 16 के 6, यहाँ देखिए 2 से मल्टीप्लाई करिए, 8 दूना 16 के 6, 8 दूनी 4 1 5, और 4 दूनी 8, और जोड़ दीजिए इसको, 6 5 8 4 1 2, यानी 214 856 आपका आ गया। देखिए कितना आसान, कितना जल्दी बनाइएगा। ऊपर नीचे लिख के गुना करिएगा तो बना पाइएगा जल्दी? कभी नहीं बन पाएगा। चलिए तीसरा नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान देना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, एक का 2 हो गया। अब तीसरा देखते हैं, 3 नंबर। देखिए कह रहा है 293 में हम लोग को गुना करना है 456 से, ध्यान दीजिए, इज इक्वल टू वाट, क्या होगा? तो बताइए, फटाफट आप समझ गए होंगे कैसे इसको डील करना है। तो बताइए 293 गुना 456 है, तक ऊपर नीचे करके लिखिएगा। ऊपर नीचे करके लिखिएगा तो कभी सही नहीं होगा, और उसके बाद में एग्जामिनेशन हॉल में बहुत प्रेशर रहता है, उसमें हासिल छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे जो जिस तरीके से हम बता रहे हैं, एकदम सेकेंडों में बनाइएगा। देखिए ध्यान से, 293 है, 456 है, तो बताइए किसको आप चेंज करिएगा, पहले ये आपको सीखना होगा। 456 को हम लोग नहीं चेंज करें, क्योंकि आप अगर इसको चेंज करिएगा तो 400 रुपये में 56 जोड़िएगा, तब भी आपको टेबल 56 का टेबल पढ़ना होगा, और वो आपको करना नहीं है। चलिए यहाँ 293 है, तो इसको हम लोग चेंज करते हैं। क्या करेंगे, 300 रुपया में से अगर हम 7 रुपया बाबू घटा देंगे, और
456 यहाँ लिख देंगे। तो 300 रुपये में से 7 रुपये घटाइएगा तो 293 रुपये होगा कि नहीं, एकदम आराम से हो जाएगा। अब यहाँ मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, दोनों से मल्टीप्लाई करिए। चलिए पहले हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो क्या होगा 36 18 के 8, 5 3 15, 1 16 के 6, 4 3 12, 1 13। इस पर कोई जीरो बैठा देना है, 2 जीरो बैठा देना है। अब उसके बाद 7 से मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा 7 6 42 के 2 कैरी 4, 7 5 35 4, 39 के 9 कैरी 3, और 7 चौक 28, 28 और 3 31। इसको क्या करना है, घटा देना है, क्योंकि माइनस से तो घटाना है। घटाइए 8, यहाँ 9 बचा, 9 में से 9 जाएगा 0, और यहाँ 7 में से 1 जाएगा 6, और यहाँ क्या बचेगा 3 3 1, यानी 133 608 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना जल्दी बना रहे हैं, ये हम बता रहे हैं तो इतना समय लग रहा है। अगर आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगा तो तुरंते बना लीजिएगा। और ध्यान रखिए हमेशा एग्जाम में कोई भी सवाल अटपटांग नहीं पूछता है, वो कोई ना कोई कंसेप्ट पर जरूर रहता है, और वही कंसेप्ट आपको नहीं मालूम रहने के कारण आप एग्जाम में पिछड़ जाते हैं। और जिस लड़का को कंसेप्ट मालूम है वो जल्दी बना लेता है, उसके पास 4 गो हाथ नहीं है, उसका भी उतना ही हाथ है, आपका भी उतना ही हाथ है, उसी हाथ से वो भी बनाएगा, आप भी बनाइएगा, लेकिन वो सबसे पहले बना लेगा और आप पीछे रह जाइएगा। इसीलिए ये कंसेप्ट को सीखिए और इस कंसेप्ट को अप्लाई करिए आपके एग्जाम में। चलिए हम लोग देखते हैं 4 नंबर सवाल, चौथा नंबर क्वेश्चन को देखें, ध्यान दीजिए। पहले हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे क्वेश्चन था 908 इंटू 723। चलिए अब आप इज इक्वल टू वाट, आप बताइए कि हम लोग किसको चेंज करें। ध्यान दीजिए, किसको चेंज करें बाबू, बताइए आप ही लोग। इसको आप कहिएगा कि सर 723 को मत चेंज करिए, किसको चेंज करिए 908 को, क्या करेंगे बताइए आप ही। तो लिखेंगे, यहाँ ध्यान देना है, यहाँ लिखेंगे 900 रुपया में 8 रुपया अगर जोड़ दीजिएगा तो आपका 908 रुपया हो जाएगा। इसको चेंज मत करिए, कोई एक ही को चेंज किया जाता है। चलिए यहाँ देखिए, अब मल्टीप्लाई करिए 723 में 9 से, 9 3 27 के 7, कैरी कितना हो जाएगा 2, 9 दूनी 18, 2 20 के 0, कैरी 2, और 9 से 63 2 65, इस पर डबल जीरो ये बैठा दीजिए 0 0। अब 8 से इसमें आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 8 3 के 24 के 4, 8 दूनी 16, 2 18 के 8, 8 7 56, 1 57। इसको क्या करिए जोड़ दीजिए, क्योंकि बीच में जोड़ है तो जोड़ना है। 4 8 7 7 14 के 4, 5 1 6, 5 5 6, यानी 656 484, 656 484। देखिए कितना जल्दी बना लिए। कोई भी सवाल आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। एक और सवाल देखिए, एक और 732 गुना 876। देखिए हम लोग लिखते हैं पहले इस सवाल को, क्या कह रहा है सवाल, क्वेश्चन है कि 732 इंटू 876 इज इक्वल टू 8, 3 अंक का गुना है। यहाँ देखिए, तो एक बात बताइए, इसको जल्दी से बनाना है, क्या करिएगा ऊपर नीचे लिख के गुना करिएगा। 3 अंक का गुना कभी भी ऊपर नीचे करके एग्जाम में मत लिखिएगा। और जिसको कंसेप्ट नहीं मालूम है ना, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसको मल्टीप्लाई करना ही होगा। तो चलिए यहाँ देखिए, आपको कंसेप्ट सीख लेना है एकदम ध्यान से। देखिए इसको बनाते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या करिएगा, अब आप देखिए कौन एकदम क्लोज में है, ये देखिए। अगर 700 जोड़ 32 करिएगा तो 32 का पढ़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे। हम बोले भी हैं लेक्चर में कि आपको 1 से लेकर 19 20 तक ही टेबल याद रखना है। तो चलिए यहाँ देखिए, 732 को हम लोग चेंज नहीं करेंगे, किसको चेंज करेंगे इसको। एक बात बताइए, 900 रुपया में से अगर 24 रुपया बाबू अगर घटा दीजिएगा तो आपका कितना रुपया बचेगा बताइए, एकदम 876 रुपये बच जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ ध्यान देना है। उसके बाद क्या करेंगे, तो आप जानते हैं कि इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए। 9 दूनी 18 की 8, उसके बाद 9 3 27 1 28 के 8, 9 7 63 2 65, इस पर डबल जीरो खाली बैठा दीजिए। 24 से गुना करिए, 24 7 बचा है, यहाँ 7 में से 5 जाएगा 2, और ये हो जाएगा 1, यानी 6 से 41 232, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान तरीका से बना लिए। अगर आप इस कंसेप्ट को अप्लाई करिएगा तो सारा क्वेश्चन बना सकते हैं आप लोग। तो हम लोग का सब क्वेश्चन का टाइप हम लोग सीख लिए। अब इसको याद रखिए और इस टाइप को फॉलो करिए। आपको हमने क्या बताया, इस टाइप का सवाल को बनाने के लिए हमेशा याद रखिएगा क्या, दोनों में से किसी एक को चेंज करना है,
हमेशा याद रखिएगा। एकदम वो फिक्स डिजिट के करीब होगा, या 400 या 500 या 5000 या 10,000, ऐसे ही क्वेश्चन सेट करके दिया जाता है। ये कंसेप्ट अगर आप समझ गए तो आप सब सवाल को एकदम तुरंत बना लीजिएगा। आप इसको प्रैक्टिस करिए और एकदम हर सवाल में अप्लाई करिए मैथमेटिक्स के जो भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।